हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बैंक बंद हो जाते हैं या शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, तब आपकी अलमारी में रखा वो छोटा सा सोना का सिक्का ही क्यों चमकता है? आज हमसे कहा जा रहा है कि सोना मत खरीदो, कहा जा रहा है कि ये देश की इकोनॉमी के लिए बोझ है। लेकिन रुकिए, क्या ये सच में बोझ है या ये एक आम आदमी की आखिरी उम्मीद है? आज बात करेंगे उस सोने की जिसे हमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। चलिए सच का सामना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज धारा। सोना सिर्फ जेवर नहीं, भरोसा है। देखिए, हम भारतीयों के लिए सोना सिर्फ एक चमक धमक वाली चीज नहीं है, ये हमारी परंपरा है, हमारी माँ बहनों का स्वाभिमान है। जब घर में अचानक कोई बीमारी आती है या किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए मोटी रकम चाहिए होती है, तो कोई नेता या कोई डिजिटल बंड काम नहीं आता। उस वक्त काम आता है वो सोना, जिसे गिरवी रखकर या बेचकर हम अपनी इज्जत बचाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि सोना खरीदने से डॉलर बाहर जाता है। ठीक है, बात समझ आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब रुपया गिरता है और महंगाई आसमान छूती है, तो आम आदमी की बचत को कौन बचाता है? यही सोना। ये महंगाई के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ढाल है। मध्यम वर्ग पर ही वार क्यों? बताइए मोदी जी। सवाल ये उठता है कि हर बार त्याग की उम्मीद इस देश के मध्यम वर्ग और गरीब से ही क्यों की जाती है? बड़े बड़े बिजनेसमैन हजारों करोड़ का लोन लेकर विदेश भाग जाते हैं, वहाँ इकोनॉमी का खतरा नहीं होता है, और वो रुपए की विदेशी विज्ञापन आते हैं, वहाँ डॉलर बाहर नहीं जाता। लेकिन जब एक किसान अपनी फसल की कमाई से एक मध्यमवर्गीय पिता अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा सा सोना खरीदता है, तो उसे अर्थव्यवस्था का दुश्मन बताया जाने लगता है। क्या कहाँ का इंसाफ है? डिजिटल इंडिया अच्छी बात है, पर क्या एक बटन दबाने से मिलने वाला वर्चुअल गोल्ड उस सुरक्षा की जगह ले सकता है जो सोना हमारे हाथ में रख कर देता है? सोना वो इकलौती संपत्ति है जो किसी की गारंटी पर निर्भर नहीं है। बैंक डूब सकता है, सरकार बदल सकती है, नियम बदल सकते हैं, लेकिन सोने की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। शादियों से यह साबित हुआ है। हमसे कहा जा रहा है कि इसे निवेश मत मानिए। हम पूछते हैं क्यों? जब दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, तो हमें सोना खरीदने से क्यों रोका जा रहा है? क्या वो सुरक्षित रहना चाहते हैं और हमें जोखिम में छोड़ना चाहते हैं? अपनी मेहनत की कमाई को कहाँ सुरक्षित रखना है, ये फैसला जनता का होना चाहिए, न कि किसी हुक्मनामे का। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही। सोना हमारी आर्थिक आजादी का प्रतीक है, यह हमारी सदियों की बुद्धिमानी है। हम देश के साथ हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ समझौता करके नहीं। हमारी बचत हमारा अधिकार है, और जब तक मुसीबतें रहेंगी, सोना हमारे लॉकर में नहीं, बल्कि हमारे संकट मोचक के रूप में हमारे पास रहेगा। सोचिए जरूर, क्या डिजिटल आंकड़ों की चमक सोने की असल मजबूती का मुकाबला कर सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।